हाउ टू गेट सिटीजनशिप इन कतर। कतर का सिटीजनशिप पाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, तो इस वीडियो में डिटेल्स बताने वाला हो। और कतर का सिटीजनशिप के लिए क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो भी आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हो। तो कतर का सिटीजनशिप के लिए बहुत सारे भाई कमेंट किया है, कतर का सिटीजनशिप कैसे मिलता है और कतर का सिटीजन मिलने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया है। तो पहले आप लोग बात देता हो कतर का सिटीजनशिप अगर मिल जाएगा तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। पहला जो बेनिफिट मिलेगा, फिनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। तो हेल्थ केयर का सर्विस आपको फ्री में मिलेगा और हाई क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। उसके बाद एजुकेशनल फैसिलिटी मिलेगा। आपको कतर का सिटीजनशिप मिल जाएगा तो आपको एजुकेशनल फैसिलिटी भी मिलेगा। उसके बाद इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारे फैसिलिटी मिलेगा। उसके बाद सोशल सर्विस मिलेगा। उसके बाद आपको ट्रैवल एंड मोबिलिटी मिलेगा। बहुत सारे देश में आपको घूमने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप कतर का सिटीजन मिल जाएगा और कतर का पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको अभी स्क्रीन में जो दिया हुआ है, जो 6 कंट्री देख रहे हैं, ये 6 कंट्री में जाने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको वीसा लेने का तो जरूरत नहीं है। और आप ये जो 6 कंट्री आप स्क्रीन में सो रहे हैं, 6 कंट्री में जाके आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपका कतर का सिटीजनशिप मिल जाएगा तो 6 कंट्री में आप बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए आपको टैक्स भी आपको देना नहीं पड़ेगा। उसको ट्रैवल एंड मोबिलिटी में ये बहुत सारे फैसिलिटी आपको मिलेगा। उसको लीगल एंड पॉलिटिकल राइट मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेगा। कतर का सिटीजनशिप पाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए पहले बात तो जो पहला नंबर जो रिक्वायरमेंट है, कतर में आपको 25 साल रहना पड़ेगा। कंटिन्यू 25 साल अगर रहेंगे तो कतर का सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्रूव मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो नहीं बोल सकते, सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए आपको 25 साल कतर में रहना पड़ेगा। 25 साल कतर में रहेंगे तो कतर का सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको गुड कॉन्टिनेंट होना चाहिए, अच्छा आचरण होना चाहिए आपका, और आपका ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं हुआ है तो आप एलिजिबल है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिकल आपको सही होना चाहिए। आप जो कतर में जिस कंपनी में काम किया जिस संस्था में काम किया है, आपका जो है एम्प्लॉयमेंट डाटा है वो डाटा भी सही होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर आप इनलीगल कुछ किया है और कंपनी से भाग गया है तो अगर आपका ऊपर कोई क्रिमिनल केस हुआ है तो आप कतर सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो लैंग्वेज का बात है, अरबी आपको जानकारी होना चाहिए। अरबी में बात करना नहीं आता तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद खुद ही बिजनेस किया है और प्रॉपर्टी ऑनरशिप आपका ऊपर है और आप खुद ही बिजनेस किया है और आप बिजनेस में कुछ गड़बड़ी नहीं किया है तो भी आप उस कंडीशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीमेशन ऑन सोशल केस, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस में भी सारे प्रोसेस है और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। और इस तरह से भी आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। उसके लिए स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। आप ऐसा काम किया है जो गवर्नमेंट खुद ही आपको सिटीजनशिप दे रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको सिटीजनशिप मिल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ क्राइटेरिया आपको पूरा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नॉर्मली सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सारे क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा। और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। और आप जिस जगह में काम किया है, जिस कंपनी में काम किया है, कि जिस संस्था में काम किया है, उसका साथ आप गुड कंडीशन होना चाहिए। और अगर आप लोग बिजनेस किया है तो बिजनेस भी सही तरह से किया है तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको सिटीजनशिप भी मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सिटीजनशिप मिलने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया है पूरा आपको जानकारी मिल गया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अभी स्क्रीन में सो रहे ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। और सिटीजनशिप मिल जाएगा तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अभी स्क्रीन में सो रहे ये सारे बेनिफिट आपको मिलेगा।